आप अपने बच्चों को सब कुछ दे सकते हैं, लेकिन यदि आपने संस्कार नहीं दिए तब उसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है। ऐसे तमाम सारे मामले सामने आ रहे हैं। इसमें बच्चे अपने माता पिता को संपत्ति हड़पने के बाद घर से बाहर निकाल देते हैं। मथुरा का अरबपति कारोबारी दया पर रहने को मजबूर है। वहीं आगरा में भी एक पिता का यही दर्द है। 75 लाख का मकान बना लिया, लेकिन अब किराए पर रहने को मजबूर है। बच्चों को गोद लिया जाता है, ये सभी जानते हैं, सभी को पता है, सभी ने देखा भी होगा। लेकिन एक व्यक्ति ऐसा है जो बुजुर्ग लोगों को, सताए लोगों को, परेशान लोगों को गोद लेता है। उस व्यक्ति का नाम है तरुण शर्मा। तरुण शर्मा मथुरा के रहने वाले हैं, प्रॉपर्टी डीलर हैं, पैसे की कोई कमी नहीं है और दिल समंदर है। तरुण शर्मा बुजुर्ग लोगों को, परेशान लोगों को, सताए हुए लोगों को गोद लेते हैं, उनकी सेवा करते हैं। जिस व्यक्ति की सेवा करते हुए तरुण शर्मा दिखाई दे रहे हैं वे मथुरा के रहने वाले हैं। नाम बता दें हम आपको, सेठ सत्य प्रकाश गर्ग। मथुरा का एक बड़ा नाम है, अरबपति बताए जाते हैं। ऐसा बताया जाता है सराफा कारोबारी सत्य प्रकाश गर्ग पर अपार संपत्ति थी। इतनी संपत्ति जिसके चलते उन्हें सेठ कहा जाता था, अरबों की संपत्ति। लेकिन यही संपत्ति उनके लिए दुश्मन बन गई। बच्चों ने संपत्ति को हड़प लिया। 3 बेटे थे, 1 बेटी थी। 2 बड़े बेटों की शादी हो गई, महेश गर्ग और ब्रजेश गर्ग की। 1 बेटा छोटा था, बेटी भी छोटी थी। सारी संपत्ति करोड़ों की महेश गर्ग और ब्रजेश गर्ग के नाम कर दी। और यहीं से सेठ सत्य प्रकाश गर्ग, उनकी पत्नी और बेटा बेटी के लिए बुरे दिन शुरू हो गए। दोनों बेटों ने सत्य प्रकाश गर्ग, पत्नी और छोटे बेटा बेटी को घर से बाहर निकाल दिया। सत्य प्रकाश गर्ग को तरुण शर्मा ने गोद ले लिया और उनकी सेवा करते हैं। सेठ सत्यप्रकाश गर्ग जी के बारे में मैंने एक दैनिक समाचार पत्र के माध्यम से मुझे पता चला था कि इन्हें कैंसर है और इनके बच्चों ने इनके साथ हिंसा करके, बर्बरता करके, मारपीट करके इनको घर से बाहर निकाल दिया है। ये बहुत बड़े सोने के सराफा कारोबारी हैं। इनका होलसेल का सोने का काम है, बहुत बड़े कारोबारी हैं। सैकड़ों करोड़ में काम है इनका। इनकी जमीन जायदादों के भी काम है इनके काफ़ी बड़े। हम आपको बताते चलें, तरुण शर्मा ने गोद लेने के बाद उनका इलाज भी कराया। कैंसर हो गया, बगीची में रहने लगे थे, बगीची वालों ने भी कैंसर होने के बाद निकाल दिया। तलाश तरुण शर्मा ने शुरू कर दी। छोटा बेटा सत्य प्रकाश गर्ग का मानसिक अवसाद में आ गया और इधर उधर भटकने लगा, द्वारकाधीश की सीढ़ियों पर सो जाता था। उसके बाद तरुण शर्मा ने वापस एक फ्लैट में सेठ सत्य प्रकाश गर्ग और उनके बेटे को रखवा दिया है। पत्नी का निधन हो गया है, बेटी की शादी समाज सेवियों ने मिलकर कर दी। तरुण शर्मा आगरा में एक व्यक्ति की सेवा करने के लिए आते रहते हैं। बमरौली कटारा के रहने वाले रामविलास कटारा को भी गोद ले रखा है। रामविलास कटारा पीडब्ल्यूडी में क्लर्क थे। 2 बेटे 2 बेटी हैं। बड़े बेटे की शादी हो गई, बड़ा आलीशान मकान 75 लाख का बनवा कर ग्वालियर रोड पर दे दिया और यहीं से बुरे दिन रामविलास कटारा के शुरू हो गए। चमरौली के रहने वाले रामविलास कटारा अपनी पीड़ा बताते हैं 75 लाख का मकान बनाकर दे दिया, सारी पूंजी लगा दी, कारोबार सेट कर दिया और उन्हें घर से बेघर कर दिया। अब वे किराए के कमरे में रह रहे हैं। पेंशन मिलती है, किराया देते। छोटा बेटा साथ में है। मेरे बहू बेटा कल्पना संदीप ने मेरे गांव का मकान बिकवाकर कैस्टल सिटी ककुआ ग्वालियर रोड आगरा में मकान बनवाकर मुझे, मेरी पैरालाइसिस में पड़ी पत्नी और मेरे छोटे बेटा को घर से निकाल दिया है। कितने का मकान बनवाया था आपने? 75 लाख रुपए मैंने मकान में खर्च किए हैं। और पुलिस की जांच, 7 पुलिस जांच ये साबित करती हैं कि मकान मैंने बनवाया है। 2 पुलिस जांच क्षेत्रीय पुलिस अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शासन में भेजी है। उसमें साफ साफ लिखा है कि कल मेरी पुत्र वधू कल्पना कटारा मकान संख्या 128 में अपनी सास, ससुर और देवर को रहने नहीं दे रही है। तरुण शर्मा रामविलास कटारा की काफी मदद करते हैं, देखने के लिए आते हैं और जो भी मदद होती है करते हैं। उन्हें साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन रामविलास कटारा की एक बेटी की किडनियां खराब हैं, इसके चलते वे जाते नहीं हैं। जी हाँ, इनके 3 बेटा और 1 बेटी थे और पति पत्नी ये लोग थे। तो इनके 2 बड़े बेटे महेश गर्ग और ब्रजेश गर्ग द्वारा इनको प्रेम में लेकर, प्यार में लेकर या डांट कर, जैसे भी है, इनसे सारी संपत्ति अपने नाम करा ली और सारा बिजनेस का जो सोना था
और जो जमीनें थी सब अपने नाम कर ली, हड़पनी करा ली। फिर इनको मारपीट करके इनके साथ इतने बड़े स्तर की मारपीट और हिंसा की है कि डर के मारे अपनी पत्नी और छोटा बेटा छोटी बेटी को लेकर वहाँ से भागकर एक बगीचे में शरण ली इन्होंने। तो काफ़ी लंबे वक्त बगीचे में रहे हैं। छोटा बेटा सदमा खाकर पागल हो गया है इनका। बेटी की शादी इन्होंने वही बगीचे में 5 लोगों को बुलाकर कर दी थी। फिर उसके बाद काफ़ी लंबे समय से बगीचे में थे, तो इनकी पत्नी का निधन हो गया अक्टूबर 2025 में। उसके बाद फिर इन्हें अब कैंसर हो गया, तो बगीची वालों ने भी इन्हें बाहर निकाल दिया। तो यह खबर प्रकाशित हुई बाकी अखबारों में कि इनको 17 अप्रैल को ये अखबार में प्रकाशित हुई थी और 18 अप्रैल को मैं अपने घर इनको ले आया था। अब देखिए, जिन बेटों के लिए सब कुछ किया, उन बेटों ने धक्का मारकर निकाल दिया। एक अनजान व्यक्ति मदद के लिए ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे उनका ही बेटा हो। उस व्यक्ति का नाम है तरुण शर्मा। तरुण शर्मा समाज सेवी हैं, अपने कारोबार का काफी पैसा समाज सेवा में लगा देते हैं। जो कोई भी इनकी पीड़ा सुनता है उनका कलेजा फट जाता है। संस्कारों की कमी है। मैं मीडिया के माध्यम से एक मैसेज देना चाहता हूँ। समाज में कितनी अव्यवस्था होती जा रही है। बच्चे अपने पेरेंट्स को, माता पिता को, बुजुर्गों को अपने साथ नहीं रखना चाहते, जबकि ओल्ड एज में ही उनको साथ रहने की आवश्यकता होती है। जवानी तो कट जाती है आदमी की। उसके साथ साथ दुखद बात यह है कि जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, बहुत बड़ी गलती करते हैं। अपने जीते जी अपनी प्रॉपर्टीज़ को, धन संपत्ति को, खेत ज़मीन जायदाद को बच्चों के नाम कर देते हैं। और उसके लिए बच्चे उन्हें प्रताड़ित भी करते हैं, राजी से भी करवाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा मनाएंगे, ऐसा दिखाएंगे कितना प्यार करते हैं हम, तो बुजुर्ग लोग भावुक हो जाते हैं, उनकी बातों में आ जाते हैं। तो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। देखिए, इसमें कमी हम लोगों की है। मैं समस्त समाज के प्रबुद्ध जनों से निवेदन करना चाहूँगा, जहाँ भी कार्यरत हैं, ईमानदारी से कार्य करें। आपकी संतान, आपकी औलाद बहुत अच्छी होगी। संस्कार भी मिलेंगे ईमानदारी के पैसे से। अगर आपने चोरी के साथ में पैसा कमाया है, कभी संस्कार आपको नहीं मिलते। ऐसी मेरी मानना है। और मैं सब प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि जो बच्चे अपने माँ बाप का अनादर करते हैं, उनको इसी समय दंड देने की कृपा करें। और मैं माननीय योगी जी से भी ये अनुरोध करूंगा कि जल्द से जल्द ऐसे लोगों की सुनवाई कर उनके साथ में न्याय दिलाने का कष्ट करें। वास्तव में जो तस्वीर दिखाई देती है वो दर्द देने वाली है, पीड़ा देने वाली है, कष्ट देने वाली है। बस संस्कार देना भूल गए। कमाया बहुत, लेकिन कमाई से बच्चों को होनहार तो बना दिया, लेकिन संस्कार नहीं दे पाए, जिसका परिणाम आज भुगत रहे हैं। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कहावत बहुत पुरानी है, लेकिन आज के समय में ये कहावत लगातार चरितार्थ होती दिखाई दे रही है। माता पिता खून पसीना बहाकर संपत्ति इकट्ठा करते हैं, बच्चों का भरण पोषण करते हैं, लेकिन जब बच्चे बड़े हो जाते हैं, संपत्ति को अपने नाम करा लेते हैं और माता पिता को धक्के देकर बाहर निकाल देते हैं। जगह जगह बने वृद्धाश्रम भी इस बात के गवाह हैं कि किस तरीके से माता पिता को घर से बाहर निकाला जा रहा है। कहीं ना कहीं ये संस्कारों की कमी है। हम अपने बच्चों को पढ़ा देते हैं, लिखा देते हैं, एक बड़ा अफसर बना देते हैं, एक बड़ा बिजनेसमैन बना देते हैं, लेकिन संस्कार देना भूल जाते हैं। संस्कार की पाठशाला बाहर नहीं होती, संस्कार की पाठशाला घर के अंदर ही होती है। जो बच्चा संस्कार वाला होगा वो अपने माता पिता के साथ ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसे इस बात का पता रहेगा कि उसकी भी संतान होंगी, उसके साथ भी ऐसा व्यवहार हो सकता है। हिसाब बराबर होता है। जो अपने माता पिता के साथ ऐसा कर रहे हैं, उनके बच्चे भी, उनकी संतान भी उनके साथ ऐसा करेंगे, ये तय है। अपने साथी अगले दुबे के साथ राकेश कनौजिया, सी न्यूज़, आगरा।